IPP से मुआहदे खत्म करने का आगाज। 5 IPPs ने रजाकाराना तौर पर मुआहदे खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया। विफाकी काबीना ने मुआहदे मंसूख करने की मंजूरी दे दी। 400 अरब रुपए से जायद की बचत होगी। सारिफीन को सालाना 60 अरब रुपए रिलीफ मिलेगा। 5 IPPs ने जाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह दी। वजीर आजम का मालिकान को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आर्मी चीफ की कोशिशों के भी मुतरफ। दीगर IPP से भी मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ में कमी लाएंगे। ये बारिश का पहला कतरा है, अभी बरसात बरसेगी। माजी के एक संगदिल हुक्मरान ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा। काबीना इजलास से खिताब में वजीर आजम के बानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। वफाकी वजीर तवानाई और बिजली की पैदावारी कंपनीज के साथ बाहमी मुशावरत करके कीमतों में कमी लाने के लिए पुरआज़्म 10 रुपए फी यूनिट कीमत करना अपना हदफ करार दे दिया। ओवैस लगारी का बिजली सेक्टर की खरीदो फरोख्त के लिए आजादाना माहौल पैदा करने का ऐलान। हाफिज नईम ने IPP से मुआहदे खत्म करना खुश आइन करार दे दिया। तहरीक जारी रखने का ऐलान। कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो रकम बच गई है उससे अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली बिलों में आयद टैक्सेस के साथ गैस और बिजली बिलों में लगाया गया 1000 रुपए का फिक्स टैक्स खत्म करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए कौमी क़यादत एक पेज पर। तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कलअदम जमात से बातचीत का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला हाउस में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी शरीक। वज़ीर आला की सरबराही में कमेटी की तश्कील पर इत्तेफाक। KP असेंबली में तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स कमेटी के अरकान होंगे। नून लीगी सदर नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात पर तबादला ख्याल। ऐसा निज़ाम अदल चाहते हैं जिससे जमहूरी निज़ाम को पटरी से न उतारा जा सके और किसी एक फर्द की बालादस्ती न हो। नून लीगी सदर की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार की तारीफ। बिलावल भुट्टो ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातों के इत्तेफाक राय की तजवीज़ दे दी। 63A से मुतालिक 17 मई 2022 का अदालती फैसला कल अदम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। नजरसानी अपील की 27 माह के बाद समाअत हुई। जल्दबाजी का इल्जाम गलत करार। 23 सफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। सऊदी अरब का पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का ऐलान। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार दे दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार। पाक सऊदी ताल्लुकात की तारीख तवील है और दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में दो तरफा तजारत के फरोग में SIFC की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने आला सतह के तिजारती वफ्द का दौरा अहम संगे मील करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ्द को हुकूमत की निजकारी प्रोग्राम से आगाह किया। सऊदी वफ्द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब के आला सतह तजारती वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात। वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात नतीजा खेज करार दे दी। आर्मी चीफ की सऊदी वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कानकनी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मजबूत मईशत बनकर उभरेगा।
आलमी बैंक की पाकिस्तान के मुआशी बहरान से निकलने की तस्दीक। रवां साल GDP ग्रोथ 2.8% रहने का इम्कान। पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। बिजली की तकसीम का निजाम नाकिस और पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मसला है। आलमी बैंक की रिपोर्ट। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसीज और मुअस्सर टैक्स निजाम की जरूरत पर जोर। ज़राई शुबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों के तयन में हुकूमती कंट्रोल खत्म किया जाएगा। NFC अवार्ड पर कोई सवाल नहीं कर रहे, न ही रिवर्स कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे की नुमाइंदा ईस्टर परेज रॉयस का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर खजाना का हर सूरत टैक्स फ्रॉड रोकने का ऐलान। मुल्क मुआशी महाज पर बेहतरीन पोजीशन में आ गया। FBR में बेहतरी और तवानाई की शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। टैक्सेस में लीकेज की रोकथाम के लिए डेटा का इतला किया जा रहा है। मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR ने टैक्स फ्रॉड करने वालों की गिरफ्तारियों का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात ने शंघाई ताउन तंजीम सरबरा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एक एजाज करार दे दी। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानें कुर्बान की। कार्बन के खिलाफ में इंतहाई मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अताउल्लाह तारड़ का मीडिया वर्कशॉप से खिताब। चीनी वफ्द की अहसन इकबाल से मुलाकात। कराची में चीनी बाशिंदों पर हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत चीनी शहरियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देती है। कराची हमले की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारान को इंसाफ के कठेरे में लाएंगे। वजीर मनसूबाबंदी की गुफ्तगू। हुकूमत और अवाम की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। हलाक चीनी बाशिंदों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की यकीन दहानी। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। बानी PTI की बहनों अलीमा और उस्मा खान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। डी चौक एहतजाज केस में ATC जज अब्दुल हसनात ने महफूज फैसला सुना दिया। MKM पाकिस्तान कल हैदराबाद के बाग़े मुस्तफ़ा में जलसा करेगी। नौजवान नई तारीख रकम करेंगे। खदशा है कि मैदान कम ना पड़ जाए। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्तान टेस्ट कौमी टीम के लिए एक और भयानक ख्वाब बनने लगा। इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर पाकिस्तान की सरजमीन पर तारीखी 823 रन का हिमालय खड़ा कर दिया। 260 रन की बरतरी का बोझ टॉप ऑर्डर बर्दाश्त न कर सके। सऊद शकील 29, साइम अयूब 25, शान मसूद 11, मोहम्मद रिजवान 10, बाबर आजम 5 और अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट। बरतरी खत्म करने के लिए टीम को मजीद 115 रन दरकार। सिर्फ 4 विकेटें बाकी रह गईं। पाकिस्तानी बॉलर्स इंग्लैंड के हैरी ब्रोक और जो रूट के सामने बेबसी की तस्वीर बन गए। हैरी ब्रोक ने ट्रिपल सेंचुरी और जो रूट ने 260 रन बनाए। शाहीन एक भी विकेट नहीं ले सके। इंग्लैंड 823 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर करके फतह की राह पर आ गया। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड दोहराने लगी। कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में दूसरी इनिंग्स में 146 रन पर ढेर हुई। दूसरे मैच की दूसरी इनिंग में भी 172 से आगे न बढ़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 216 पॉइंट्स की कमी के बाद 85,453 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सोने की कीमत में 500 रुपए की मामूली सी कमी 2,71,200 रुपए फी तोले हो गया। बलूचिस्तान असेंबली की इमारत को गिराकर दोबारा तामीर करने के खिलाफ दरखास्त समात के लिए मंजूर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सकाफती विरसे की आकाश बिल्डिंग को गिराना आईनी शिकों की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।
खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार लगातार, सूबे भर में 1200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। पेशावर के मकीनों का डेंगू स्प्रे न होने का शिकवा। शिकारपुर में नाके लगाए डाकुओं की कोच पर फायरिंग, ड्राइवर जाँ बहक और 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिरों से नकदी, मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीन ली। कंदकोट में इगवा, डकैती और भत्ताखोरी के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल, ताजिरों और शहरियों ने धरना दे दिया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा। कराची के इलाके गुलबाग में रिक्शा ड्राइवर 3 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल में मुलव्वस निकला। गिरफ्तार मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। लाहौर में मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस के 7 साल मुकम्मल, 26 लाख शहरियों को इमदाद की फराहमी। औसत रिस्पांस टाइम 4 मिनट रहा। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस की रेस्क्यू अहलकारों को मुबारकबाद। लाहौर में जहनी मरीज 10 मंजिला पानी की टंकी पर चढ़ गया। पुलिस एहलकारों पर पत्थर बरसाने लगा। एहलकारों ने सफेद पार्चाजात का इस्तेमाल करके नीचे उतारा। माजूर शख्स से चाकू भी बरामद। लाहौर में मालिकिन के रवैये से तंग बच्ची को अपनों से मिलवा दिया गया। आयशा 7 माह से ईदी होम में मुकीम थी। पुलिस ने कई स्टेशन के बाद वालिदैन को ढूंढ निकाला। इसराइल के लेबनान पर फजाई और जमीनी हमले, 5 इमदादी कारकुनान समेत मजीद 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। सेहूनी टैंक्स ने अक़वाम मुत्तहिदा फोर्स के हेडक्वार्टर्स पर गोलियां चला दी। आर्म्ड फोर्स के 2 एहलकार जख्मी। गाजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद, 166 जख्मी। पिछले साल से अब तक शहदा की मजमूई तादाद 42,000 से तजावुज कर गई। 97,886 जख्मी। ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 4 अफराद हलाक, कई जख्मी। 195 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाओं से सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं। 30 लाख अफराद बिजली से महरूम। फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान के नूह दस्तगीर का एक और एजाज, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। जनूबी अफ्रीका में सोने के 2 तमगे जीत लिए। 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 370 किलो और 210 किलो वजन उठाकर मैदान मारा। यूएफा वुमेन फुटबॉल चैंपियंस लीग में बायरन म्यूनिख ने आर्सेनल को बासानी हरा दिया। फातेह टीम ने 2 के मुकाबले में 5 गोल से मैदान अपने नाम किया। बायरन म्यूनिख की पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन। टेनिस लेजेंड स्पेन के राफेल नडाल का 38 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान। डेविस कप के बाद टेनिस को खैरबाद कह दिया। टेनिस कैरियर में रिकॉर्ड 14 मरतबा फ्रेंच ओपन जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन टाइटल्स में भी कामयाबी ठहरे। ज़हनी सेहत के आलमी दिन पर मुख्तलिफ अस्पतालों में तकरीबात, डिप्रेशन, एंजाइटी और दीगर मसाइल से आगाही। खराब दिमागी सेहत सोचने और फैसला करने और जज्बात पर काबू रखने की सलाहियत मुतासिर करती है। खुसूसी बच्चों को कमरों में बंद रखना उन्हें ज्यादा खतरनाक बनाता है, माहिरीन की राय। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। स्टील टाउन, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम और मलीर के तराफ में बरसात। मलीर कैंट, गुलिस्तान जौहर और सपूरा गोट में यालाबारी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रौनकें। हिस्पानवी कॉमेडी थिएटर पेश किया गया। शायकीन ने हिस्पानवी फनकारों की परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी।